अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। शहर कायद में झुलसा देने वाली गर्मी और उस पर बिजली की तवील बंदिश। शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हैं। के इलेक्ट्रिक की बदमाशी और बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शहर भर में एहतजाज किया गया है। जमात इस्लामी की अपील पर 11 से ज्यादा मकामात पर धरने दिए गए। रोशनियों के शहर के बासी इन दिनों शदीद अंधेरों और झुलसा देने वाली गर्मी में बिलक रहे हैं। बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। के इलेक्ट्रिक की बदमाशी और बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शहर भर में एहतजाज का सिलसिला जोर पकड़ गया। अमीर जमात इस्लामी कराची की हिदायत पर शहर में 11 मकामात पर धरने। हैदरी बस स्टॉप हो या औरंगी टाउन पौने 5 नंबर या फिर सोहराब गोट, कई मकामात पर गर्मी से सताए अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मुनम जफर का कहना है कि के इलेक्ट्रिक कराची के अवाम को इज्तिमाई सजा दे रही है। जो पाकिस्तान की मईशत को चलाता है, आज इस शहर कराची को ये इज्तिमाई सजा दी जा रही है कि कराची का 50% से ज्यादा इलाका आज भी बिजली से महरूम है। 12 घंटे से लेकर 18 घंटे बिजली मौजूद नहीं होती। शदीद गर्मी में बिलबिलाते अवाम की जबान पर सिर्फ एक सवाल है, आखिर कब मिलेगा सुकून, कब लौटेगी बिजली, कब खत्म होगा ये अजाब। के इलेक्ट्रिक की ड्रामेबाजी अब नहीं चलेगी। इजाफी लोड शेडिंग बंद ना हुई तो सख्त एक्शन होगा। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने के इलेक्ट्रिक को 10 दिन की मोहलत दे दी है। सादिया जावेद ने CEO के इलेक्ट्रिक के गैर संजीदा रवैये को नाकाबिल कबूल करार दिया। कहा कि के इलेक्ट्रिक ने रविश ना बदली तो सजा भुगतनी पड़ेगी। पार्लिमानी लीडर सिंध असेंबली इफ्तिखार आलम ने बुनियानुम मरसूस की तर्ज पर KE के खिलाफ ऑपरेशन, जबकि मोहम्मद फारूक ने CEO की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। नाअहल के इलेक्ट्रिक ने रोशनियों के शहर को अंधेरों में धकेल दिया। इजाफी लोड शेडिंग बंद करो वरना नताइज के लिए तैयार रहो। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने के इलेक्ट्रिक को 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। सुबह असेंबली की खुसूसी कमेटी बराए तवानाई के इजलास में तंबीह की कि आवाम की बर्दाश्त का इम्तिहान न लिया जाए। के इलेक्ट्रिक ने अपना कबला दुरुस्त न किया तो ईद के बाद मीटिंग नहीं कुछ और होगा। लोग परेशान है, इस गर्मी में और ज्यादा परेशान हो गए। ये कंटिन्यूएशन के साथ अब नहीं चलेगा। ईद तक ये जो भी स्लॉट है 10-15 दिन की, इसमें आप अपना बिहेवियर ठीक करें। नहीं करेगी तो 10 दिन के बाद जो है ना वो ऐसी मीटिंग नहीं होगी। वो मीटिंग तो होगी मगर कुछ और होगा। CEO के इलेक्ट्रिक की गैर संजीदगी पर अरकान असेंबली सीख पा। बगैर नोटिंग, बगैर किसी फाइल के मुंह उठाकर इजलास में चले आए। मुसलसल मोबाइल इस्तेमाल करते रहे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का मुनस अलवी के रवैये पर शदीद इजहार बरहमी। मुनस अलवी साहब की बात है, वो आए जरूर थे लेकिन जो उनका रवैया था वो मैं बिल्कुल उसको नहीं काबिल कबूल वो किसी भी पार्लियामेंटेरियन के लिए। इफ्तिखार आलम ने बोल से गुफ्तगू में KE के खिलाफ बुनियान मरसूस के तर्ज का ऑपरेशन करने का मुतालबा कर दिया। हम तो आखिर में आर्मी चीफ से ही जो है वो मुतालबा करेंगे कि बयान मरसूस की तर्ज के ऊपर इनके खिलाफ भी जो है वो ऑपरेशन जो है वो किया जाए। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने कहा कि CEO के इलेक्ट्रिक मुनस अलवी ने इजलास में रुकन असेंबली को थप्पड़ मारा। मुनस अलवी ने रुकन असेंबली का इस्तेहकाक को मजरू किया। CEO KE को गिरफ्तार किया जाए। इजलास के अंदर आज MPs को, सिंध हुकूमत को, CEO के इलेक्ट्रिक थप्पड़ मार के गए। मैं कहता हूँ कि CEO के इलेक्ट्रिक को आज ही गिरफ्तार किया जाए। अरकान सिंध असेंबली ने वाज़ेह किया कि के इलेक्ट्रिक की नाअहली हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। CEO के इलेक्ट्रिक मुनस अलवी अवाम की तरह अवामी नुमाइंदों को भी किसी खातिर में न लाए। सिंध असेंबली की खुसूसी कमेटी बराए तवानाई के इजलास में आए, हाजिरी लगाकर चलते बने। अरकान सूबाई असेंबली CEO के इलेक्ट्रिक मुनस अलवी पर बरहम हुए। के इलेक्ट्रिक नामंजूर के नारे लगाए। कहा कि इलेक्ट्रिक की बदमाशी नहीं चलेगी। बताया जाए लोड शेडिंग किस कानून के तहत की जा रही है। मुंह उठाकर आए, पार्लियामेंटेरियन के सवाल सुने, जवाब कोई न था, मुंह उठाया और चल दिए। ये रवैया था के इलेक्ट्रिक के CEO मुनस अलवी का अरकान सिंध असेंबली के साथ। शहर कायद में बदतरीन लोड शेडिंग पर सिंध असेंबली की खुसूसी कमेटी बराए तवानाई ने मुनस अलवी से सवालात पूछे। जवाब न मिला तो एहतजाज किया। के इलेक्ट्रिक नामंजूर के नारे लगाए।
मोनिसलवी उठे और चले गए। बस इतना झूठ बोला कि 45 डिग्री पर लोड शेडिंग नहीं करते। अगर ये फील्ड लाइट 45 पे है तो फील्ड लाइट 45 पे लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। 45 रहता है। मैं ये कह रहा हूँ। जमात इस्लामी के रुकन ने सवाल किया कि शहर में दर्जा हरारत 45 डिग्री होता है। अलवी ने तमस्खुर उड़ाया, कहा जमात इस्लामी वालों को हमसे कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है। मोनिसलवी उठ गए तो अरकान का पारा मजीद हाई हो गया। इफ्तिखार आलम ने कहा बिजली कंपनियों को सिर्फ मुनाफे की फिक्र है, अवाम की नहीं। बिल भरने और ना भरने वालों को एक ही लाठी से हाँका जा रहा है। कुंडे भी बिजली कंपनी लगवाती है। गुलाम कादिर चांडियों ने सवाल किया कि लोड शेडिंग किस कानून के तहत की जा रही है। सज्जाद सुमरो ने वार्निंग दी, बोले के इलेक्ट्रिक की बदमाशी नहीं चलेगी। सारी सूरत हाल आश्कार होने पर अवाम का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। CEO के इलेक्ट्रिक जब अरकान असम्बली को खातिर में नहीं ला रहे तो हमारी फरियाद कहाँ सुनेंगे। के इलेक्ट्रिक कराची के शहरियों के लिए अजाब बन चुकी है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर की बोल के प्रोग्राम ब्योपार में गुफ्तगू, कहा बदतरीन लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग और गफलत ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है। हुकूमत सब्सिडी दे रही है मगर कराची को बिजली नहीं मिल रही। कौमी ग्रिड से के इलेक्ट्रिक को बिजली मुहैया की जाए। कराची में लोड शेडिंग का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है। कई मीटर ऐसे हैं जो नादहिंदा हैं लेकिन बिजली मिल रही है। बिजली चोरी में के इलेक्ट्रिक के मुलाजमीन मुलव्वस हैं। जनवरी 2025 को एक केस नेपरा के हवाले किया। हमने ये केस भेजा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये केस मौजूद है सामने। और रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ एक IDC जो के इलेक्ट्रिक नाज़ाबाद की IDC है, इसमें 19 केसेस हमने नेपरा के पास जमा कराए जो फ्रॉड और बोगस बिलिंग है के इलेक्ट्रिक की। अच्छा। और ये कितनी है? ये कोई 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ रुपए नहीं है, 71 करोड़ रुपए की बोगस बिलिंग है। सिर्फ एक IDC की 19 मीटर्स की फिगर हमने नेपरा के हवाले की है कि किस तरह कराची के शहरियों के साथ फ्रॉड हो रहा है, किस तरह बोगस बिलिंग हो रही है। 19 केसेस हमने जमा कराए हैं सिर्फ एक फीडर के। अच्छा। और एक IBC नाज़ाबाद के सारे केसेस हैं जिसमें सिर्फ एक ऐसा केस है कि जिसके अंदर 2.5 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। 20 साल हो गए हैं, मीटर नहीं काटा गया। अहलियान कराची के इलेक्ट्रिक वालों को हाथ उठाकर बद्दुआएं देने लगे हैं। कहते हैं सिर्फ दिन रात का चैन सुकून ही नहीं छीना बल्कि जिंदगियां बर्बाद करके रख दी हैं। बोल न्यूज़ के माइक पर बिजली वालों के खिलाफ क्या कुछ कहा, आपको दिखा। 24 घंटे में 2 घंटे आती है लाइट, कभी 15 मिनट के लिए आ गई, 3 घंटे के लिए गई। लाइट आती कहाँ है? यहाँ बिल भर रहे हैं लेकिन लाइट नहीं आ रही। के इलेक्ट्रिक को ये कहना चाहेंगे कि खुदा के वास्ते कम से कम इतनी गर्मी में लोड शेडिंग थोड़ी कम करें। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख होना चाहिए। एक तो एलानिया तो होती है, समझ में आती है, गैर एलानिया लोड शेडिंग पूरे 24 घंटे में ज़्यादा आ रही है। 2 घंटे 3 घंटे बस अवाम परेशान है। पूरी अवाम रोड के ऊपर बच्चों को ले के बैठे हुए हैं जाके रोड के ऊपर। के इलेक्ट्रिक का तो आप लाइसेंस मनसूख करा दें। इस CEO को तो यहाँ से चलता करें साले को, हमें नहीं चाहिए। सही है, हमारे बच्चे परेशान हैं। हम 24 घंटे में 2 घंटे बिजली ले आ रही है। 2 घंटे के अंदर हम क्या करेंगे? 24 घंटे में तो 4 घंटे लाइट आती है। जनरेटर चला के हम तो बहुत परेशान हुए हैं। इस एरिया से बहुत परेशान हो गए और KC वालों से कुछ ज़्यादा ही हुए हैं। कराची में 36 घंटे के दौरान 9 बार ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सिलसिला इतवार की शाम 5:33 पर शुरू हुआ। माहिरीन अर्जियात ने किसी बड़े ज़लज़ले का इम्कान रद्द कर दिया। कहा आफ्टर शॉक्स का सिलसिला कुछ रोज तक जारी रहेगा। कराची लरज उठा। शहर कायद में 36 घंटों के दौरान यके बाद दीगरे 9वां ज़लज़ला। कुदरती आफत ने शहरियों को दहला दिया। झटके लांढी, मलीर, कायदाबाद, पोर्ट कासिम, भैंस कॉलोनी, गुलिस्तानी जौहर, गुलशन इकबाल और डिफेंस तक महसूस किए गए। 1 जून को शाम 5:33 पर 3.6 शिद्दत का पहला ज़लज़ला आया। रात 12:17 पर 2.2 शिद्दत के ज़लज़ले से ज़मीन ने जुम्बिश की। दिन 1:11 पर 2.4 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। दोपहर 1:38 पर 2.9 शिद्दत का ज़लज़ला आया। रात 8:49 पर 3 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। जियोलॉजिस्ट मुइन रजा ने किसी बड़े ज़लज़ले का इम्कान रद्द कर दिया। अभी इम्कान तो नहीं है कि इससे कोई बड़ा ज़लज़ला आएगा, लेकिन ये छोटे छोटे ट्रेमर्स हैं, ये फील होते रहे। मतलब ऐसा है कि हो सकता है कि आते रहे, जिस तरीके से ये कल से शुरू हुआ मामला। माहिरीन अर्जियात का कहना है कि आफ्टर शॉक्स का सिलसिला कुछ रोज तक जारी रह सकता है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।